हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति देवगम, असिस्टेंट प्रोफेसर बीए डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाबासा से। मैं आज बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 2 यूनिट 3 टॉपिक बेसिक एजुकेशन, जिसे नई तालीम या वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन कहते हैं, आज हम इसके तीसरे चरण को देखेंगे। बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत आज हम बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक व उनका प्रशिक्षण, साथ ही बुनियादी शिक्षण विधि की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक व उनका प्रशिक्षण, जो इस प्रकार है। पहला, बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक। बुनियादी शिक्षा पद्धति में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे सभी विषयों की शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से देनी पड़ती है। इस शिल्प का चयन विशिष्ट विद्यालय की स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। अतः बुनियादी विद्यालयों में सामान्यतः उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है जो विद्यालयों से संबंधित क्षेत्रों के निवासी होते हैं। शिक्षण कार्य के लिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा पॉइंट, शिक्षक प्रशिक्षण। बुनियादी विद्यालयों की सफलता प्रशिक्षित शिक्षकों पर निर्भर है। अतः इन विद्यालयों में यथासंभव प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति की जाती है। बेसिक शिक्षा योजना को संपूर्ण देश में शीघ्र अतिशीघ्र क्रियान्वित करने के विचार से अध्यापकों के लिए निम्नांकित 2 प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। पहला, दीर्घकालीन प्रशिक्षण और दूसरा, अल्पकालीन प्रशिक्षण। दीर्घकालीन प्रशिक्षण, इस प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष की है। इसको शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले या ना रखने वाले दोनों प्रकार के व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अल्पकालीन प्रशिक्षण, इस प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की है। इसको केवल शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। बुनियादी शिक्षण विधि। बुनियादी शिक्षा मुख्यतः शिल्प शिक्षा से संबंधित है और शिल्प शिक्षा की प्राप्ति करके सीखने से ही संभव है। इसलिए मुख्यतः यह विधि करके सीखने की विधि से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। बुनियादी शिक्षा में चाहे जिस विधि का प्रयोग किया जाए, पर शिक्षण का वास्तविक कार्य क्रियाओं और अनुभवों पर अनिवार्य रूप से आधारित किया जाता है। दूसरे शब्दों में शिक्षण विधि इतनी व्यावहारिक होती है कि बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही समय में प्राप्त करता है, साथ ही उसे यह ज्ञान थोड़े समय में प्राप्त हो जाता है। बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा स्वतंत्र रूप से ना दी जाकर किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से प्रदान की जाती है। गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विषयों आदि के शिक्षण में इसी विधि को प्रयुक्त किया जाता है। यदि किसी विषय के किसी भाग के आधारभूत शिल्प के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा सकती है, तो उसकी शिक्षा किसी अन्य विधि से दी जाती है। पाठ्यक्रम के सब विषय परस्पर संबंधित ज्ञान क्षेत्रों के रूप में बालकों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और हस्तकला के माध्यम से अनेक विषयों पर परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। बालक को अपनी रुचि के अनुसार हस्तशिल्प का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जाती है। बेसिक शिक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार है, जिस पर आप संक्षिप्त टिप्पणियां दे सकते हैं। पहला, वर्धा शिक्षा सम्मेलन। दूसरा, जाकिर हुसैन समिति। तीसरा, वर्धा शिक्षा योजना। चौथा, बुनियादी शिक्षण विधि। पांचवा, बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक। और छठा, बुनियादी विद्यालय और शिक्षक प्रशिक्षण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।